फोन आ रहा है। उन्हीं मैगजीन वालों की कॉल आ रही है। हेलो जी, कहिए। आपने तो बहुत जल्दी कॉल कर ली। आपका मतलब ये कवर पर होगा 3 दिन बाद? असल में हमारा शेड्यूल बहुत बिजी चल रहा है, इसलिए हमें पहले अपने अपॉइंटमेंट्स चेक करने होंगे। हम तो कल दोपहर भी बहुत मसरूफ हैं, लेकिन आपने जो वक्त दिया हमें, फिलहाल उस वक्त हमारा कोई अपॉइंटमेंट नहीं। मैं नोट कर लेती हूँ। ठीक है, तो हमारी तरफ से डील पक्की? ठीक है। हो सकता है शर्टलेस। बिल्कुल हो सकता है शर्टलेस ना। हाँ, शर्टलेस। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। हाँ, क्यों नहीं। ठीक है, ठीक है। कोई मसला नहीं, भला इसमें क्या हर्ज हो सकता है। जी बिल्कुल। स्ट्रॉबेरी के साथ कोई इशू तो नहीं? स्ट्रॉबेरी? ये स्ट्रॉबेरी है, जैतून नहीं, ठीक है ना? ओके, ठीक है फिर। तो फिर स्ट्रॉबेरी के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। जी बिल्कुल, फिर मिलते हैं। हाय हाय हाय, हम मैगजीन के कवर पर होंगे। मुबारक हो तुम्हें मेरी जान। नसरीन, तुम्हारी बात का क्या मतलब है? तुम तोलगा की बात कर रही थी ना? नहीं, मैं अपनी बात कर रही थी। या अल्लाह, तो ये ऐसे होगा। तोलगा लेटा हुआ होगा, उसने सिर्फ जीन्स पहनी होगी और शर्टलेस होगा, और बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा जैसे अभी अभी जिम से आया हो, बिल्कुल फिट। और स्ट्रॉबेरी इसकी बॉडी पर होंगी। इसका अंदाज बिल्कुल सख्त और बागियाना होगा, बिल्कुल भेड़िया जैसा। हाय, कॉन्सेप्ट कितना शानदार है। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा मेरी जान? नहीं हो सकता। बस मेरा भी दिल टूट जाता है इन्हीं बातों से। जब तक मुझे सुकून नहीं मिलता और आसिया माफ नहीं कर देती मुझे, तब तक कोई काम नहीं। अगर वो माफ कर देगी तो सब कुछ हो जाएगा। बस ये इसी उलझन में रहेगा। इसने कहा सब कुछ होगा। ये सब कुछ करेगा अगर आसिया इसको माफ कर दे। सुना तुमने? ये तुम्हारे लिए कर रहा हूं मैं। वो तुम्हारा पागल बाप तुम्हें शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ये तुम्हें बचाने के लिए कर रहा हूं मैं। और ये जो हमारी शादी है जाली होगी। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्या आप मुझे 5 मिनट दे सकते हैं? ठीक है सर। क्या ख्याल है? ये बुरा नहीं है। हाँ, कह सकते हैं। मतलब दूसरों से तो बेहतर है। देखो, तुम लोग जानते हो इसने कई सीरीज में काम किया है। क्या गलत कहा मैंने? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो एक साथ 6 प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा था, लेकिन हकीकत ये है कि उन 6 प्रोजेक्ट्स में से किसी का भी इख्तिताम नहीं हुआ। लगता है वो तोलगा से थोड़ा ऊपर है। शायद वो सही स्क्रिप्ट और सही डायरेक्टर मुंतखब नहीं कर सका। मुझे नहीं लगता कि इसमें उसका कोई कसूर होगा। शायद उसके लिए ये एक अच्छा मौका हो। हाँ बिल्कुल, मैं कह भी क्या सकती हूँ इस बारे में। अच्छा ये बताओ, अब तक हम कितने लोगों का ऑडिशन ले चुके हैं? उसको मिलाकर 4। 4? इसको मिला के 4 लोगों को मुंतखब किया है। बिल्कुल। ये तो बहुत कम है। शेयर कर दो। सुजैन साहिबा, अगर आप चाहें तो आसिया को बुला लें। इन 4 का ऑडिशन ले लेते हैं, फिर किसी एक को मुंतखब कर लेंगे। क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल बारी साहब, क्यों नहीं। 4 लोग तो कम है। क्या कर काश ज्यादा लोग होते। सही कहा। अम्मी, अम्मी, 1 घंटा हो गया, कहाँ रह गए वो लोग? मुझे कैसे पता होगा, वो तो तुम्हारे सामने बात करने ले गया था ना। अम्मी, क्या है? अम्मी, कहीं वो उसे किसी सुनसान जगह ले जाकर मार रहा होगा। ओ खानदान, खुदा के लिए अब ऐसी बातें तो मत करो तुम। हाँ, आ गए। अरे बेटा, तुम आ गए, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। मैं रोटियां ले आया हूँ ताकि फिर से बाहर न जाना पड़े। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने बेटा। बेटा वो कहाँ है? नहीं पता मुझे, बस हमने कुछ बात की, मैंने उसे छोड़ दिया। फिर अम्मी, इसने उसे मारकर कहीं फेंक दिया होगा। कहा था मैंने आपसे। खानदान, बस करो खानदान, बस करो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई कातिल हूँ? नहीं बेटा, हरगिज नहीं। मैंने उससे बैठकर बात की और बस फिर आपस में हम दोनों ने सुलह कर ली। उसने मुझसे कहा कि मैं वापस आना चाहता हूँ।
फिर मैंने उससे कहा कि तुम दोनों बालिग हो और अगर यही फैसला है तो तुम्हारी मर्जी है, और अगर खानदान भी तुम्हें इसी तरह से कबूल करना चाहती है तो मैं तो कुछ नहीं कह सकता, ये तुम दोनों की जिंदगी है। मगर अपनी बीवी को अपने साथ यहाँ से कहीं दूर ले जाओ, मेरे घर वापस मत आना, क्योंकि मैं तुम्हें देखना ही नहीं चाहता। उम्मीद है कि तुम समझ गए होगे, क्योंकि अगली बार मैं इतने इत्मीनान से बात नहीं करूंगा। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम जो करना चाहो कर सकते हो। शुक्र है खुदा का, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे खुदा, तूने मेरी दुआएं इतनी जल्दी कबूल कर ली। आखिर तूने मुझे अच्छे दिन दिखा ही दिए। बहुत खुश नसीब हूँ मैं। जी अम्मी, बस करें, हो गई दुआएं कबूल अब। ठीक है बेटा, जज्बाती हो गई थी मैं। तुम खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ। अंतन, बैठ जाओ ना। देखो अब ये फैसला तुम्हें करना है आंदान, या तो यहां अपने घर में रहो और उस धोखेबाज को भूल जाओ हमेशा के लिए। लेकिन अगर तुम्हारा कहना यह है कि मैं अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती हूं और वो आदमी धोखेबाज नहीं है वगैरह वगैरह, तो फिर तुम उसके साथ चली जाओ, क्योंकि मैं तुम दोनों के ये मसले सुलझाते सुलझाते थक चुका हूं। हम सब थक चुके हैं, है ना अम्मी? बिल्कुल सही कहा। हाय अल्लाह, देखा तुमने, मेरा बेटा कितना बदल गया है। गुस्सा बिल्कुल खत्म हो गया इसका, कोच बन गया है मेरा बेटा। अम्मी जान। हाँ मेरे बेटे। आप मुझे कोच मत कहिए। अच्छा ठीक है, नहीं कहती तुम्हें कोच। हाँ